नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है VK शर्मा और देख रहे हैं कि आप सच दर्शन में आप सभी का स्वागत है। ये रविवार का दिन है, बहुत ही सुहाना दिन है और खुशियाँ अपरंपार है क्योंकि हमारे साथ एक खास मेहमान है जो हम सभी के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करते हैं। और खुशियाँ हैं कि वो भर भर के आती हैं, लेकिन कब आती हैं? जब आप विश्वास करते हैं तभी आती हैं। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडर, टैरो मास्टर सीमा भाटिया जी से। सीमा भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप जानते हैं कि अंधेरे के बाद में रोशनी आती है या रोशनी के बाद कभी कभी अंधेरा आ जाता है। हमारे कर्म हैं जो हमें सुख और दुख का एहसास कराते हैं और उन कर्मों को लेकर जब हम अपनी दिशा तय करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मुझे तो कम मालूम है, सीमा जी को ज़्यादा मालूम है। तो आज बहुत सारे विषयों पर हम बातचीत करने वाले हैं, चाहे देश की बात हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो या हमारे अंतर्मन की बात हो। हमारा पिछला जो कल था वो कैसा रहा और आज कैसा है और आने वाला कल कैसा होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ और आपके बिहाफ पर ही आज बातचीत रहेगी। सीमा जी, जिस तरह से मैं कह रहा था, क्या मैंने सच कहा? बिल्कुल सही कहा आपने। सीमा जी, आपने अपना जीवन विदेश में भी बिताया है, देश में बिताया है, और जो आजकल हालात चल रहे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या हमारे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, भारत की बात करें, तो वहाँ पर कई ऐसे संकट हैं जो समझ से परे हैं। कभी रशिया और एक और देश है, उनका आपस में झगड़ा चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो गया है, अभी समझौता नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक नया झगड़ा पैदा हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की और ईरान की। उसमें अमेरिका बीच में कूद गया है और भारत पाकिस्तान तो हमेशा लड़ते रहते हैं, छोटे भाइयों की तरह से लड़ते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम जानना चाहें कि हमारा जो भारतवर्ष है उसका जो आज अभी संकट में गुजर रहा है, तो आने वाले कल में क्या भारत एक बार फिर से ऊंचाइयों पर आ पाएगा? थैंक यू। क्वेश्चन तो बहुत क्रिटिकल और टिपिकल भी पूछा है आपने मुझसे। और भारत तो हमेशा ही हमारा ऊंचाइयों पर था, है और रहेगा। था, है, रहेगा, इस बात को हमेशा याद रखें आप। हाँ, युद्ध लगे हुए हैं और ये जो हमारा समझ लीजिए 2025 है, ये सेम कैलेंडर है 1941 का। 1941 में जो हमारे साथ बहुत सारी त्रासदियाँ हुई थी, सेम एज़ इट इज़ त्रासदियाँ इस साल में भी हो रही हैं। अभी तक तो 6 महीने ही बीते हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं। सो क्रॉस करिए अपनी फिंगर्स और बहुत ही धैर्य से चलिए, यात्राएं कम करिए। मैं ये कहूँगी, ये जो युद्ध हो रहे हैं, बहुत आसार है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध फिर से लग जाए एक बार। बहुत आसार हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं, बहुत सारी आगजनियाँ होनी हैं, बहुत सारे प्लेन क्रैश होने हैं, बहुत सारे, नहीं तो एक आध प्लेन आपके हाईजैक भी हो सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है और बचकर चलें तो बहुत अच्छा होगा। सीमा जी, मुझे डर लग रहा है और जिस तरह से आप बता रहे हैं, वास्तव में डरने वाली बात तो है कि 1941 यानी द्वितीय विश्व युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं, जैसा माहौल उस समय में था वैसा माहौल एक बार फिर से बनने जा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर, हमारे आसपास के क्षेत्रों में, ये पूरे विश्व में बिना बात के खामखा लड़ाई हो रही है। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। अभी जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, बीच में अमेरिका टपक गया और उसने कुछ दिनों में वो युद्ध शांत भी करा दिया। यानी बनाया भी उन्होंने ही और जो समाप्त भी किया उन्होंने ही किया। ये आखिर कारण क्या है? लालच क्या है? क्या हम इन चीज़ों से उबर पाएंगे? क्या हम आने वाले 20-25 सालों तक इस धरती पर रह पाएंगे? सवाल है। ऐसा है, 2030 तक तो आपको शांति नहीं है, इस धरती को शांति नहीं मिलने वाली है 2030 तक, जैसा कि मैं कह रही हूँ। वैसे हम लोग टैरो में बहुत दूर तक नहीं देखते हैं, पर फिर भी 2-4 साल तक तो देख सकते हैं। लोग कहने वाले कहते हैं कि हम 6 महीने तक ही देख सकते हैं, पर मैं जो देख पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ, थोड़ा बहुत मैंने जो रिसर्च कर रही हूँ इन कार्ड्स के ऊपर भी और वैसे भी, 2030 तक तो हमें शांति नहीं मिलने वाली है। कुछ ना कुछ होता रहेगा यहाँ पर। मगर भारत एक ऐसा देश है जो सनातन धर्मी देश है, धर्म के ऊपर चलने वाले लोग हैं। और आप भी जानते हैं ये चीज़, आपको भी मालूम है कि हम लोग जो है ना, शिव की शक्ति की धरती है, और जहाँ शिव और शक्ति होते हैं ना, वहाँ तो बचाव होना लाजमी है। तो हम बहुत हद तक सेफ़ हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि 100% सेफ़ है तो मैं ये नहीं कह पाऊँगी। बहुत कुछ होने वाला है, हो चुका है, हो रहा है, ये आपको भी पता है।
लेकिन 30 के बाद आपको बहुत शांति और सुकून मिलने वाला है, भारत टॉप पे जाने वाला है। धीरे धीरे शांति आ रही है और शांति एक विश्वास का प्रतीक है। मुझे लगता है कि अब हमें भारत की बात करनी चाहिए। आपने सुना कि सीमा जी ने कहा कि 2030 तक तो संकट है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झेल लेंगे, 4-5 साल की बात है ना। और हमें तो शुरू से झेलने की आदत है। भारत के जो बाशिंदे हैं, भारत के जो नागरिक हैं, मुसीबतों से लोहा लेते रहे, चाहे हमारी सीमाओं की बात हो या हमारे घर की बात हो या हमारे आसपास के वातावरण की बात हो। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो 4-5 साल का वक्फा है, समय है, इसको हम कितने सुचारू रूप से या संकटों को झेल कर अपने आप को मजबूत करते हुए निभा सकते हैं। क्या कोई उपाय है या ऐसे किन की चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा? अपने घर की बात करें, समाज की बात करें, देश की बात करें। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें बहुत सारे बचाव करने हैं। सबसे पहले तो 2025 मंगल का साल है, ये तो आपको भी मालूम है और हम सब जान रहे हैं। और मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी तो 100 योजन लांघ कर भी सूर्य तक पहुंच गए थे, तो वो हमें कोई भी कष्ट आने नहीं देंगे। पहली बात तो अगर सूर्य भी सामने आए लड़ने के लिए तो वो उसे खा जाएंगे, पहली बात। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि हम भारत में हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपने ये बिना कुछ देखे बताया। ये जो आपके कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स हैं, वो भी कुछ इस बारे में संदेश देते हैं। दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जागरूक हैं और दर्शक चाहते हैं कुछ दिखाओ उनको। आप ज़रूर दिखाएंगे, आपको कार्ड से ज़रूर दिखाएंगे। क्या देखना चाहेंगे आप बताइए? कुछ पूछिए, कोई क्वेश्चन अपना दीजिए मुझे, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। ऑन द स्पॉट का क्वेश्चन का यही है कि जो भारत में इस समय जनता यहाँ तकलीफ़ें झेल रही है और वो हालांकि विश्वास की एक कड़ी जुड़ गई उनसे। नाम है नरेंद्र मोदी, जिनके हाथ में भारत की कमांड। तो ऐसे में जो भविष्य है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहते हैं कि 5वीं पायदान पर आ गई, आने वाले कुछ सालों में 3री पायदान पर आ जाएगी। लेकिन विपक्षी पार्टी है वो आरोप लगाते हैं कि हम तो महंगाई झेल रहे हैं और सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया है। तो ऐसे में हम उज्जवल भविष्य भारत का कैसे देख पाते? कार्ड क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, भारत का भविष्य तो अब आप खुद देख लीजिए। कार्ड आया ट्रैवलिंग। भारत ट्रैवल कर रहा है, भारत ट्रैवल कर रहा है अपनी ऊंचाइयों के लिए, भारत ट्रैवल कर रहा है अपनी सच्चाइयों के लिए, भारत ट्रैवल कर रहा है टॉप पर आने के लिए। लेकिन इस ट्रैवलिंग में यू कैन सी सूरज तक उड़ते हुए धुएं भी दिख रहे हैं आपको जी। तो बहुत सारे धुओं से, बहुत सारी आंधियों से लड़ना पड़ेगा। टॉप पर तो आना ही है और आएंगे ही, बिल्कुल आएंगे ही। तो स्पेसिफिक कोई टाइम है इसमें? कितना समय लग पाएगा? देखिए, अबंडेंस का कार्ड आ गया है नेक्स्ट। तो मैं टाइम तो हम लोग 6 महीने से ज़्यादा या 1 साल से ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, अलाउ नहीं है हमें टैरो रीडिंग में, खासकर टैरो रीडिंग में हम लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन मुझे वही 30 तक का मैंने आपको टाइम दिया है। 30 तक ही ये सब कुछ होगा और उसके बाद भारत टॉप पे आएगा ही आएगा। क्योंकि भारत एक जो देश है ना, वो आप समझ लीजिए कि हम कहते हैं हर नारी में सीता है, राम बसा है हर नर में और हर नारी में सीता है। तो जहाँ राम और सीता जैसे लोग हैं और मोदी जी जैसा राम हमारे पास हैं और यहाँ की सारी स्त्रियाँ सीता जैसी हैं, तो बहुत ही मतलब एक राधा कृष्ण हनुमान जी, कौन से ऐसे देव नहीं है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हमारे पास विष्णु और लक्ष्मी जी भी हैं। अब ये जो साल है, इस साल में आप देखेंगे कि अभी मैं जो बात कर रही हूँ, अभी गुप्त नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है अब, या हो चुकी हैं। गुप्त नवरात्रि में अब अभी हम दुर्गा की पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी की कर रहे हैं, 9 देवियों की कर रहे हैं। एक्चुअली गुप्त होती है, ये बताते नहीं है किसी को किसकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ भी सोचते हैं मन में, मैनिफेस्ट करते हैं, हमें ये चाहिए, ये 9 देवियाँ आपको दे के रहेंगी। आपको पता है, आप देख लीजिए हमारे ही देश में है ना ज्वाला देवी, किसकी ताकत हो गई बुझाने की? कोई कर पाया? हमारे ही देश में है ना चिंतपूर्णी, हमारे देश में है नैना देवी। ज्वाला देवी और चिंतपूर्णी के, नैना देवी के बीच में एक आंधी आती है, एक ही समय पे आती है, बारिश आती है, तूफान उठते हैं और ज्वाला देवी से चिंगारी उठती है और जाती है नैना देवी तक। कई लोगों ने साक्षात देखा है। ये हमारा देश है। तो यहाँ तो चमत्कार होते ही हैं और चमत्कार को नमस्कार भी होते हैं। चमत्कार होते रहेंगे, भारत आगे बढ़ता रहेगा, मुझे कोई शंका नहीं है। आपको कोई हो तो पूछिए, मैं उसे दूर करूँगी। शंका तो मुझे भी नहीं है ऐसे। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी ताज़ा उदाहरण है। अभी ठीक 24 घंटे पहले एक अंतरिक्षयान उड़ा फ्लोरिडा से, अमेरिका से। उसमें भारत के एक यात्री, भारत के एक हमारे नागरिक ने एक बार फिर से विजय पताका लहराई। हालांकि अड़चने आई, 4, 5, 6 बार कोशिशें की गई, वो अंतरिक्ष यान नहीं उड़ पाया।
विपरीत परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब वो अंतरिक्ष स्टेशन पर जा चुका है और हमारे यात्री राकेश शर्मा के बाद एक बार फिर से चांद की तरफ अंतरिक्ष में गए हैं। वो यात्री इतने सालों बाद, 41 सालों बाद फिर से अंतरिक्ष में पहुँचे हैं। विपदाएं, अड़चनें झेलने के बाद में उन्हें एक बार फिर से विजय प्राप्त हुई है। यही है जो शायद हमारी सीमा जी कहना चाहती हैं। अड़चनें आएंगी, लेकिन अड़चनों के बाद एक नया सवेरा निकलेगा। इसमें समय, जैसे बताया कि 2030 तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ खास बातें भारत को लेकर आपके मन में? भारत को लेके मेरे मन में ये है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हालांकि मेरा पता नहीं हक है कहने का या नहीं है। थोड़ा सा हमें अपने संस्कारों पर और जोर देना है, क्योंकि बच्चे हम खुद ही नहीं सुधर पा रहे हैं। मैं एक और भी कहना चाहती हूँ आपको। अब आप देखिएगा, इन 2 सालों में एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, डरने वाली बात है। हमारे सारे इंटरनेट बंद हो जाने वाले हैं। कोई एक समय ऐसा आएगा कि सारे इंटरनेट बंद हो जाएगा। कोई सारी नई टेक्निक आ रही क्या? नहीं, ये तो आपदा है। आपदाएं आनी है, अभी तो आपदाएं 30 तक आनी है आपके ऊपर, पूरे वर्ल्ड पे ही आनी है। हमारे ऊपर नहीं है, पूरे वर्ल्ड पर ही है। लेकिन इंटरनेट भी बीच में बंद होने वाला है कुछ साल के लिए। आपका देखना, कुछ दिनों के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, साल के लिए हो, लेकिन होगा। नहीं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक नई तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट समाप्त हो जाएगा और नई कोई तकनीकी आएगी जिसके माध्यम से हम आपस में। वो तो टेक्निक की बात कर रहे हो ना, मैं तो आपदा की बात कर रही हूँ कि बंद होगा तो सडनली अगर बंद होता है तो आपके बैंकिंग, आपके फ़ोन्स, आपके नेटवर्क, सारा कुछ बंद हो जाएगा। हमारे लिए तो सांसें रुकने की बात हो जाती है, 1 मिनट के लिए भी नेटवर्क बंद हो जाए। इंडिया में हैं हम और बच्चे बाहर हैं, और कैसे बात करेंगे उनसे? सीमा जी, हम खुशियों की बात कर रहे हैं। सीमा जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उजियारे भविष्य की जो भारत की जनता के हित में हो और अंधकार से रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं। तो वही बताओ ना, डर डर के मेरे को हार्ट अटैक। नहीं, डरिए मत, डरने की कोई बात ही नहीं है। भारत में रह रहे हैं आप, डरने की कोई बात नहीं है। भारत बहुत सुरक्षित है और काफ़ी देशों से ज़्यादा सुरक्षित है। तो याद और रखिए। क्या क्या अचीवमेंट्स हो सकती हैं भारत को लेकर आपके? देखिए, अचीवमेंट मुझे ये लग रहा है कि अभी इस बार तो अभी अपनी राजनीति में भी बहुत सारी उथल होने वाली है। देखते क्या होता है, मुझे पता नहीं। इस वजह में ज़्यादा वैसे राजनीति के बारे में मैंने अभी देखना बंद कर दिया काफ़ी टाइम से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोदी जी एक बार और आ जाते हैं, रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और होना भी चाहिए, आने भी चाहिए मोदी जी। उसके बाद हमारा देश जो टेक्निक्स लेकर आ रहा है, जो रोड के हमारे जितनी चीज़ें बन रही हैं, बढ़ रही हैं हमारे देश में, हाईवेज इतने बन रहे हैं, इतने एजुकेशन हब बन रहे हैं। और अब देखिए ना, जब नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी स्टार्ट हो जाएगी ना, उसके बाद आप हमारा जलवा देखिएगा भारत का। फिर लोग आएंगे इंडिया में पढ़ने के लिए, फिर लोग बाहर छोड़ छोड़ के इंडिया की तरफ दौड़ेंगे। नालंदा जैसी अगर 5 या 4 यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ बन जाती हैं तो आप देखिएगा नज़ारा भारत का, लोग दौड़ दौड़ के भारत की तरफ आने लग जाएंगे। यही भारत की जीत होगी। एक और इतिहास रचा भारत ने मोदी साहब के नेतृत्व में। कश्मीर में एक ऐसा ब्रिज बनाया जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज, जहाँ पर ट्रेन चलती है। यहाँ पहली बार जो है ट्रेन पहुंची है, नॉन स्टॉप दिल्ली से आप श्रीनगर तक जा सकते हैं। तो ये अचीवमेंट है ना, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। आपने पुल देखा होगा, जो गुफा बनाई है, वो अंडरपास बनाया है कश्मीर से, हाँ, टनल जो बनाई हैं, टनल्स बनाई हैं, और भी बहुत कुछ बन रहा है। ट्रेन्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, अभी तो प्लेन का भी एक टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, और देखेंगे आप थोड़े दिनों में वो भी आ रही है। और मेरे हिसाब से अभी इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग, कि जो आपकी बसेस चल रही हैं ज़मीन पे, वो बसेस आपकी लटक के चलेंगी। आप उसे क्या कहते हैं, स्पेस बस कहते हैं उसको शायद। तो वो स्पेस में चलेंगी। तो बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ बिगड़ना है, सब कुछ। जब कुछ विध्वंस होता है तो फिर नया निर्माण भी होता है। तो है सरल विध्वंस करना, पर कठिन निर्माण करना। भारत हमेशा कठिन काम करता आया और करता रहेगा। वो निर्माण करता आया है और करता रहेगा। वो विश्व का निर्माता है, वो रहेगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं आपकी तरफ से जो हमें मिले, और इसलिए मैं सीमा जी के पास बैठा हूँ, क्योंकि वो टैरो मास्टर हैं और उनके पास में जो भविष्य या वर्तमान या कहें कि कुछ भी हो, इस तरह के कार्ड के माध्यम से वो बताते हैं। ये कार्ड है जो हमारे पुराने दिनों को, आज के दिनों को और आने वाले दिनों को परिभाषित करता है। लेकिन कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कार्ड में क्या रखा है, ये तो बातें हवा हवाई हैं, विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि सीमा जी जो कहती हैं, इन कार्डों के माध्यम से कहती हैं, उसमें कुछ ना कुछ वास्तविकता है। तो ऐसे लोग जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए मेरा एक ही संदेश है, आइए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप आइए,
बेशक मेरा इम्तिहान लीजिए, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूछिए, अगर आप कहीं अटक गए हैं तो आइए हम वहाँ से आपको निकालेंगे। वैसे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ये कार्ड्स में जो कुछ है इन कार्ड्स में है, लेकिन मैं मानती हूँ हम इन कार्ड्स को देखते हैं और आपको बताते हैं। बेसिकली तो सब कुछ आपके माइंड में है, आपका माइंड सेट चेंज शिफ्ट किया आपने, सब कुछ शिफ्ट हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। आप हमारे पास रोते हुए आते हैं, हम आपको यहाँ से हंसते हंसते भेजते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस आप भी कर चुके हैं। तो लोग आते हैं रोते हुए, जाते हैं हंसते हुए, क्यों? कोई तो कारण है ना यहाँ पर, कुछ तो है हमारे पास पॉजिटिविटी जो हम उनको दे के भेजते हैं कि जाइए आपका दिन बदल जाएगा, आपके बीमारियाँ बड़ी बड़ी कैंसर तक ठीक हो जाते हैं लोगों के, क्योंकि मैं NLP भी करती हूँ, हीलिंग भी देती हूँ। जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनके मन में क्वेश्चन मार्क है, उन दर्शकों के लिए कोई ऐसा उदाहरण आप बयान करना चाहेंगे जिससे कि उनको विश्वास बढ़े? हाँ, उदाहरण मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल। आप मेरे चैनल पे जाइए, आप मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे अनंता टेरट पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, अनंता पे जाइए। सीमा जी, इसी हम साक्षात्कार में जानना चाहते हैं, एक या दो उदाहरण हम बता दीजिए कल का ही एक उत्सुकता में। हाँ बिल्कुल बताती हूँ। मेरे पास एक नेताजी आए थे और उन्होंने कहा कि टिकट किसको मिलेगी। मैं आपके दिल्ली का ही उदाहरण दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इधर के, उधर के, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि अरे टिकट उन्हीं को मिलेगी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि नेतागिरी की बात होती है तो थोड़ा हमें सोच समझ के बोलना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनका टेस्टिमोनियल है उसमें, मेरे फीडबैक में आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरे मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, उनकी तो टिकट कट ही नहीं सकती। और हमने कहा सर मेरे कार्ड ऐसा बोल रहे हैं कि उनको टिकट मिल ही नहीं सकती। और थोड़ी बहस भी हुई। उन्होंने कहा कि मैडम आप कैसे कह रही हैं। तो मेरे मुंह से इतना ही निकला कि आप मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर उनको टिकट मिल जाए तो। और एंड तक उनका नाम चलता रहा और वो बड़े दुविधा में थे कि मैडम ने, मुझे खुशी माँ कहते हैं, उन्होंने खुशी माँ ने कहा था कि टिकट तो इनको नहीं मिलेगी और इनको तो मिल रही है। और सुबह जब नाम अनाउंस हुए तो वो चौंक गए और अपनी चेयर से उठ खड़े हो गए और उन्होंने इमीडिएटली मुझे कॉल किया, खुशी माँ की जय हो। तो वो टिकट उनको नहीं मिली, जो नाम मैंने बताया था उन्हीं को मिली। तो ये तो बिल्कुल साक्षात्कार है, आप उनसे जाकर पूछ भी सकते हैं। और ये बिल्कुल ही मेरे चैनल्स पे भी डला हुआ है, देखिए आप, ये चीज़ें सत्य होती हैं। सत्य कैसे नहीं होती, होती तो हैं। दोस्तों, बातें सत्य होती हैं, ये कब पता लगता है? जब वो साक्षात हमारे सामने आ जाती है। लेकिन उससे पहले अगर कोई हमें बताए कि ये होने वाला है तो हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारी कल्पना से परे की वो चीज़ है। तो ऐसे में टैरो कार्ड रीडिंग की बात अगर हम करें, टैरो मास्टर सीमा भाटिया जी की बात करें, तो हमारे जीवन में बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग सवाल हैं, उनके नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, कोई इच्छा है और कोई भावना भी है, तो आप बेशक से सीमा भाटिया जी से मिल सकते हैं। अपने भूतकाल की बात हो, वर्तमान काल की बात हो या भविष्य की बात हो, खुलकर बात कर सकते हैं और खामोश भी रह सकते हैं, क्योंकि आप खामोश रहेंगे तो सीमा जी आपको विस्तार से उसके बारे में और भी बता सकते हैं, नई नई चीज़ें बता सकते हैं। और क्या क्या बातें हैं जो सीमा जी आपको बता सकती हैं, जानते हैं सीमा जी से। अभी अभी आपको मालूम है कि हिम्मत सिंह जी जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करके आए हैं, वो जाने से पहले मेरे पास आए थे। वो मेरे बहुत बड़े फॉलोवर भी हैं और मुझे बहुत प्रेम करते हैं वो, और माता की तरह मानते भी हैं। और कहाँ रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं और जयपुर के पास ही कहीं रहते हैं गांव में। तो वो मेरे को बोले, वो आर्मी, एक्स आर्मी हैं, मेरे पास आए और बोले माता जी मैं जाना चाहता हूँ और मेरे पास एक तो पैसों का अरेंजमेंट नहीं है बिल्कुल भी, वो कैसे होगा। मैंने कार्ड देखे उनके, तो मैंने कहा देखो बेटा पैसों का अरेंजमेंट तो हो जाएगा। बोला माता जी 5 दिन बचे, कैसे हो जाएगा। और ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि उनका पैसों का अरेंजमेंट भी हो गया और उसी दिन वो भागे भागे फिर मेरे पास आ गए। माता जी पैसों का अरेंजमेंट तो हो गया। अब ये इसी साल की बात है क्या? बिल्कुल इसी साल की बात है। कब की बात है? ये जनवरी फरवरी, मेरे ख्याल मार्च की बात है जी। मार्च शायद, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, क्योंकि मेरे पास रोज़ 2-3-4 लोग आते तो मेरे को याद नहीं रहता डेट्स, उम्र भी हो गई है। तो कल भी उनका मुझे फ़ोन आया कि माता जी मैं तो दोबारा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, वो आ गए मेरे पास, उनके पैसे भी आ गए और जो वो जाने लगे तो फिर मेरे पास आए, तो मैंने भी उनको आशीर्वाद दिया कि बेटा जाइए, फतेह करके आइए, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे कार्ड एक बार देखना चाहती हूँ कि रास्ते में कोई अड़चन तो नहीं आएगी। एंड मैंने जैसे कार्ड निकाले तो मेरा तो रंग उड़ गया। मैंने कहा बेटा यहाँ तो बहुत, देखिए बेटा जाना ध्यान से, तुम जा तो रहे हो, जिंदा वापस आ जाना। मैंने एक ही शब्द बोला उनको, जिंदा वापस आ जाना, कुछ भी हो जाए। तुम जैसे ही ऊपर पहुंचोगे बहुत बड़ी आफत आएगी और तुम वहाँ से रुकना मत, बस भाग लेना। अगर तुम रुके तो तुम बच के नहीं आओगे। उनको पूछ लेना, वो आए थे हमारे यहाँ, इंटरव्यू दिया उन्होंने भी मुझे। फिर उनको मैंने जब कहा तो वहाँ पर जब वो पहुँचे टॉप पे झंडा लहराया गया और वो जिस व्यक्ति ने लहराया था
राकेश जी थे, राकेश मिश्रा जी शायद नाम था उनका, या राकेश तो मुझे याद है, नेक्स्ट क्या था वो, तो उन्होंने झंडा जैसे ही भारत का लगाया, वहाँ पर एक आ गया तूफान बर्फ़ का, और वो वहीं उनकी डेथ हो गई। और इनको मेरी बात याद आ गई और ये बंदर की तरह कूदते हुए नीचे कूद गए पहाड़ से, उस माउंट एवरेस्ट से नीचे कूद गए, और इनकी जान बच गई। काफ़ी आहत हुए, काफ़ी चोटें लगी इनको, लेकिन उन्होंने वहीं से फ़ोन किया मुझे जहाँ वो बेस पे पहुँचे, और हॉस्पिटल में एडमिट किया उन्होंने। आवाज़ नहीं निकल रही, माता जी आपकी जय हो, आपकी बात याद आ गई, कानों में गूंज गई, तो मैं बच गया, नहीं तो मेरी भी लाश ही आती आज। तो ऐसे ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी इस बात के लिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। करने वाले मेरे गुरु हैं, और मेरे गुरु आपको पता है कि BSR सर हैं मेरे गुरु, और मैं उनको बहुत बहुत सम्मान देती हूँ। हालांकि वो बहुत छोटे हैं मुझसे, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। और जो मेरे टैरो रीडिंग के गुरु हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उन लोगों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और ये सब माँ सरस्वती की कृपा है मुझ पर, और मेरी राधा रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद है, जो ये सब मैं कह पाती हूँ। दोस्तों, ये एकदम ताज़ा उदाहरण है जो कि सीमा भाटिया जी ने हमारे साथ साझा किया। हालांकि जो हिम्मत सिंह की जो बात कर रहे हैं वो एक्स आर्मी सिपाही रहे हैं, और जयपुर के आसपास कहीं किसी गांव में रहते हैं। जाने से पहले उन्होंने आशीर्वाद लिया, इंस्ट्रक्शंस ली, गाइडलाइंस ली, उस गाइडलाइंस को फॉलो किया और जिंदा वापस लौट आए। और एक ख़ास बात और है जो मुझे पता चली कि जैसे ही वो अपना एवरेस्ट से नीचे उतरे, काठमांडू से सीधा वो दिल्ली में पहुँचे हैं, और सीमा भाटिया जी के घर पर आकर उन्होंने अपना सामान टेका है। उनके चेहरे पर काफ़ी सारे कुछ निशान थे, जो वहाँ बर्फ़ में अगर रहते हैं तो बर्फीले उस वातावरण में घाव हो जाते हैं। उनको अपने जीवन में वापस लौटना एक चमत्कार है, और सीमा भाटिया जी का आशीर्वाद कहें या इनकी गाइडलाइंस कहें, जिसके भरोसे वापस लौटे, एक बार फिर से उनके मन में कामना की एवरेस्ट पर दोबारा चढ़े। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सीमा भाटिया जी से जुड़े। हम लगातार सीमा जी के संपर्क में हैं, अगली मुलाकात जल्दी करेंगे। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा? आपके मन में कोई और सवाल हो या किसी और शख्सियत से मिलना चाहते हो तो हमें अवश्य लिखिएगा। आपके खतों का, आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार रहेगा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।